सोचिए अगर कोई सुबह उठकर दावा करे कि वो किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति बन गया है। ना कोई चुनाव, ना कोई शपथ, बस एक पोस्ट और पूरी दुनिया में हड़कंप। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया है। तस्वीर किसी सरकारी आदेश की नहीं है, तस्वीर किसी भाषण की भी नहीं है। यह एक एडिटेड विकिपीडिया पेज जैसी दिखती है, लेकिन इस एक तस्वीर ने दुनिया की राजनीति में भूकंप ला दिया है, क्योंकि यह पोस्ट ऐसे वक्त आई है जब वेनेजुएला पर अमेरिका की सेना ने रातों रात बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति गिरफ्तार, सत्ता खाली, और अब ट्रंप का दावा वेनेजुएला में चला रहा है शासन। अब देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रंप ने यह पोस्ट क्यों किया। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया स्टंट है या फिर दुनिया एक नई जंग का लाइव ऐलान देख रही है। अब बात करते हैं आखिरकार ये ट्रंप की वायरल पोस्ट क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट की है। यह तस्वीर किसी आम फोटो जैसी नहीं थी, यह बिल्कुल विकिपीडिया पेज की एक एडिटेड की गई पोस्ट जैसी थी, जिसमें जनवरी 2026 में ट्रंप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताया गया। तस्वीर के नीचे लिखा था इनकम्बेंट जनवरी 2026। यही नहीं, उसी पेज में उन्हें अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति भी बताया गया। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या ट्रंप मजाक कर रहे हैं या फिर यह किसी बड़े प्लान का संकेत है? अब बात करते हैं, पोस्ट से पहले हुआ था एक बड़ा सैन्य हमला वेनेजुएला पे। जी हाँ, ट्रंप की यह पोस्ट अचानक नहीं आई। इससे पहले कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया था। जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर रात के अंधेरे में हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अमेरिका ले जाया गया और ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिकी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन भी बताया। अब देखिए, सत्ता खाली है और अमेरिका की एंट्री बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता का बड़ा संकट पैदा हो गया। सरकार पंगु, प्रशासन बिखरा और सड़कों पर डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चलाने वाला है। ट्रंप का कहना है कि जब तक वहां सुरक्षित और उचित ट्रांजिशन नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका दखल देता रहेगा। अब देखिए, ट्रंप की यह सीधी चेतावनी मानी जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने वेनेजुएला के मादुरो के करीबी नेताओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मादुरो का इनर सर्कल अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता, तो वेनेजुएला के खिलाफ और बड़े सैन्य हमले कराए जाएंगे। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह साफ संकेत था कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। अब असली खेल तेल का है। जो है, इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा सवाल तेल का है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। ट्रंप की रणनीति यही आकर साफ हो जाती है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल उद्योग में उतर आए। उनका फोकस साफ है, तेल निकले, कंपनियां चले और फायदा अमेरिका को मिले। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर अंतरिम सरकार ने तेल के मुद्दे पर सहयोग नहीं किया, तो अगली कार्रवाई और भी खतरनाक होगी। अब देखिए, विदेशी मंत्री यानी कि मार्को रूबियो का भी प्लान बताते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया। रूबियो ने बताया कि अमेरिका के पास वेनेजुएला के लिए 3 चरणीय योजना है। पहला, देश को स्थिर करना। दूसरा चरण, रिकवरी फेज में अमेरिकी तेल कंपनियों को पूरी पहुंच देना। और तीसरा चरण, एक नई अनुकूल सरकार का गठन करना। मार्को रूबियो ने साफ कहा, अब एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें अंतरिम सरकार पर बड़ा नियंत्रण है। ट्रंप ने इस दावे के बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। क्या वाकई देश सिर्फ ताकत के दम पर दूसरे देश का राष्ट्रपति तय कर सकता है? क्या सोशल मीडिया पोस्ट अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हथियार बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मॉडल आगे दूसरे देशों पर भी लागू होगा? ट्रंप पहले भी विवादों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है। जमीन पर अमेरिकी सेना है, राष्ट्रपति जेल में है और सत्ता अमेरिका के हाथ में है।
ऐसे में ट्रंप की पोस्ट एक मजाक नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का संदेश मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा दुनिया के लिए एक चेतावनी है। जहां लोकतंत्र कमजोर होगा वहां ताकतवर देश दखल भी देंगे। आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है और सवाल यही है, क्या दुनिया अब पोस्ट से चलने वाली है या फिर संविधान से? आप क्या सोचते हैं ये ट्रंप के डोमिनेटिंग बिहेवियर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।